हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी 10+2 वैकेंसी और सीजीएल 4। अब देखिए, इसमें नया मामला ये आ रहा है कि आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जगह पे बताया जा रहा है कि 10+2 की जो 3559 सीटें हैं राजस्व कर्मचारी की, उसको माइनस किया जाएगा, 10+2 से कट करके सीजीएल 4 में ऐड किया जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल की अगर बात माने तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या सरकार अगर कर देगी तो छात्र जो 10+2 में फॉर्म भरे हैं, जिनकी एज लिमिट क्रॉस कर चुकी है, उनका क्या होगा? क्या वो इस फैसले के बाद चुप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो क्या ये सरकार भी चाह रही है कि वैकेंसी को लटका करके रखे, फंसा करके रखे? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है इस पे। तो क्या कुछ इसका असर हो सकता है? क्योंकि हमने अब तक आपको बताया था कि रूल के अनुसार तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, बट अब जो न्यूज़ आ रही है, चूँकि देखिए यहाँ पे बीएसएससी को लोग दोष देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी बीएसएससी में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा काम क्या है कि डिपार्टमेंट जो आदेश देगी, जो सरकार आदेश देगी, बीएसएससी वही करेगी। आज की डेट में अगर बीएसएससी को ये आदेश मिलता है कि सीजीएल 4 की सारी वैकेंसी हमें वापस कीजिए, तो बीएसएससी क्या करेगी? वापस करेगी। अगर उनको सीटें आएंगी ऐड करने के लिए तो ऐड करेंगी। तो बीएसएससी फुली डिपेंड है किस पे? सरकार के आदेश पे। तो यहाँ पे आप बीएसएससी को दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा अगर सीटें ऐड होती हैं? तो सारे मुद्दों को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कि ये नोटिफिकेशन जब आई थी तो इसमें जो 3559 सीटें हैं जो राजस्व कर्मचारी का, अब इसी को बोला जा रहा है कि सीजीएल 4 में ऐड होगी। तो क्या ये वाकई पॉसिबल है रूल के अनुसार, या अगर रूल ये लगती है तो फिर क्या कुछ होगा? मैं 3 से 4 केसेस का एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि महेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें क्या फैसला आया था। इसके अलावा आपका जो 2 नंबर केस है मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 3rd नंबर तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। ये सारे मुद्दे को हम लोग समझेंगे और इस पे जो कुछ भी फैसला आया था उसके अनुसार 10+2 पे क्या इफेक्ट होगा इसको हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए 28 से ज़रूर ऑफर शुरू हो रही है टेक्स्ट बुक की। लेकिन पावर प्ले सेल में अगर बात करें तो 28 मार्च की, यानी आज रात्रि 12 बजे से, जैसे ही आज रात्रि को 12 बजेगा, 12 से 1 के बीच में सबसे लोएस्ट प्राइस पर अगर प्री बुक करते हैं आप, हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं UP51, तो केवल आपको 263 में मिल जाएगा। यानी सबसे सस्ता ऑफर आज ही रात 12 बजे से 1 बजे के बीच मिलेगा। तो इसको मिस मत कीजिए अगर लेना है तो, क्योंकि इसके बाद अगर आप लेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। कूपन कोड यूज़ करके रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, 12% डिस्काउंट। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को पढ़िए। सबसे पहले चूँकि ये जब मामला आया था तो अलग अलग आर्टिकल्स में आए थे। यहाँ पे देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांट बी चेंज मिड वे, यानी कि रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है तो उसमें योग्यता आप चेंज नहीं कर सकते हैं बीच में। SC ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसके लिए? तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन थर्सडे दैट अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब कांट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। यानी कि आप जॉब के प्रोसेस में जब एक बार वैकेंसी शुरू हो गई तो बीच में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, अनलेस, जब तक कि स्पेसिफिकली परमिटेड, जब तक कि ऐसा स्पेशल रूप से आपको अलाउ नहीं किया जाता है। और ये कब अलाउ किया जाएगा? जब आप एक पॉइंट उसमें जोड़े रहते हैं कि जो योग्यता दी गई है ये विभाग के आदेशानुसार इसमें चेंज संभव है, बदलाव संभव है। लेकिन आपने केवल ये पॉइंट जोड़ा है कि वैकेंसी घट बढ़ सकती है, उसका वैलिड रिजल्ट तो आपको देना पड़ेगा ना कि क्यों वैकेंसी घट रही है, अगर आप माइनस भी कर रहे हैं तो। आगे इसमें देखिएगा, द रूलिंग वाज डिलीवर्ड बाय अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, हु स्पेसिफाइड दैट रिक्रूटमेंट बैंक्स विथ एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन एंड कंक्लूड्स विथ पोजीशन आर फिल्ड। यानी एक बार जो वैकेंसी शुरू हो जाती है नोटिफिकेशन के साथ, तो वो तब तक उसको कंफर्म माना जाता है जब वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है उसी रूल के अनुसार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर being प्लेस्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट नोटिफाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि एक बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अनुसार वैकेंसी शुरू हो गई तो जो आपका मेरिट बनेगा या जो सिलेक्शन का लिस्ट बनेगा, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कांट बी चेंज मिड वे, तो उसको बीच में आप प्रोसेस को नहीं बदल सकते हैं थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस द एक्सटेंट रूल्स सो परमिट द एडवर्टीजमेंट विच इज़ नॉट कैंटरी टू द एक्सटेंट रूल सो परमिट। इसके अलावा इस पे कोर्ट ने क्या कहा, देखिएगा यहाँ पे,
The bench observed while adding that transparency and non-discrimination must be the hallmark of public recruitment. जिस तरीके से आप सोना चांदी बिखरते हैं, हॉलमार्क देख कहते हैं, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन वैकेंसी के लिए हॉलमार्क होनी चाहिए जो रिक्रूटमेंट होती है, पब्लिक रिक्रूटमेंट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 14 का भी हवाला दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब जो 3 केसेस हमने लिए हैं उसके भी एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे पहला मामला देखिएगा, तो ये पी महेंद्रन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका है। इसमें क्या हुआ था, पहले एलिजिबिलिटी डिप्लोमा रखी गई थी, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद में सरकार ने चेंज कर दिया और डिग्री कर दिया डिप्लोमा की जगह पे। लेकिन भर्ती चूँकि पहले निकल चुकी थी जब डिप्लोमा वाली शर्त थी, तो कोर्ट ने कहा कि नई एलिजिबिलिटी पुराने एडवर्टीजमेंट पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो नया योग्यता है वो पुराने पर लागू नहीं होगा और भर्ती उसी नियम से पूरी होगी जो नोटिफिकेशन का समय था। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल आपके 10+2 पे भी लागू होता है। ये पुराने नियमावली के अनुसार 10+2 के आधार पर आई थी। अब चूँकि 2 साल बाद नियमावली चेंज हो गया है, तो अगर सरकार बोल रही है कि हम इसको सीजल 4 में ऐड करेंगे, तो ये इस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसके अनुसार फिर इसमें भी ये फैसला हो सकता है कि जब पुरानी वैकेंसी है तो फिर नया नियम क्यों। और एक सबसे बड़ा मुसीबत ये आएगा ना कि जो अभ्यर्थी जिनका एज निकल चुका है, ठीक है, जो एज निकल चुका है और इस वैकेंसी में 10+2 में एज कटअप कितना रखा गया था, 018/2015 रखा गया था। सीजीएल में कितना रखा गया है, 01/08/2022। यानी अगर इसमें सीजीएल में ऐड होती है तो फिर ये 22 के अनुसार अगर एज काउंट होगा तो ये तो सीधे बाहर हो जाएंगे जो उस समय राजस्व कर्मचारी के लिए एलिजिबल थे। तो ये भी एक मामला है। दूसरा जो देखिएगा, ये के मंजूश्री वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला था। इसमें क्या हुआ था, तो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था और बीच में क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया था। कोर्ट ने क्या कहा इस पर, रूल्स ऑफ द गेम कांट बी चेंज मिडवे। तो एक बार शुरुआत हो गई तो उसमें अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, अर्थात भर्ती शुरू हो जाने के बाद नियम बदलना गलत है। थर्ड नंबर जो मामला था वो तेज प्रकाश पाठक वर्सेज राजस्थान हाईकोर्ट। इसमें क्या था कि भर्ती के दौरान रूल्स को चेंज किया गया था और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस पे जो है वो है कि कैंडिडेट के साथ फेयरनेस ज़रूरी है, अचानक नियम बदलना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट का जो भी फैसला रहा है वो लगभग सभी केसों में देखिएगा तो पुराने भर्ती पुराने नियम के अनुसार हो, इसी पे स्टैंड रहा है कोर्ट का, इसी पे वर्डिक्ट रहा है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, जब मैंने सारे रूल बता ही दिए आपको, कोर्ट का जो भी डिसीजन रहा है वो सारा एग्जाम्पल हमें दिखा ही दिया है, तो क्या इसमें आप बीएसएससी को दोषी मानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए बीएसएससी किसका गाइडलाइंस मानेगी, सरकार का डिपार्टमेंट का जो भी आदेश होगा वही करेगी। अगर आज के डेट में बीएसएससी को ये आदेश मिलता है कि आप सीजीएल 4 की सारे वैकेंसी को सरेंडर कर दीजिए, तो बीएसएससी उसमें क्या कर सकती है? तो यहाँ पे बीएसएससी को जो लोग गलत ठहरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बीएसएससी को दोष देने की आवश्यकता है। ये सारा का सारा काम सरकार का है, डिपार्टमेंट का है। जब सारा मामला देखते हुए भी अगर सरकार ये फैसला ले रही है तो क्या सरकार यही चाह रही है कि वैकेंसी को फंसाए? क्योंकि देखिए जिनका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है वो क्या करेंगे, वो तो कोर्ट का रुख करेंगे ही, और जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर मामला चलेगा कोर्ट में। हमने पहले ही आपको बताया कि देखिए एक चीज़ तो इसमें कन्फर्म है कि 1893 है, इसमें 563 एएसओ का न्यू सीट ऐड होगा, 534 आपका सांख्यिकी संगणक का ऐड होगा, ये पहले हमने बहुत पहले बता दिया था, और 4492 ऑलरेडी राजस्व कर्मचारी का सीट गया था। हालांकि राजस्व कर्मचारी की सीट के लिए हल्ला इतना हो रहा है, लेवल अभी भी इसका 2 ही है। सरकार भले ही कुछ भी बोल दे रही है, हम योग्यता ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन लेवल का क्या? इसी के लिए हड़ताल पे है राजस्व कर्मचारी, लेकिन अभी भी इनका मामला नहीं माना गया, वित्त विभाग के पास पेंडिंग ही है। तो सीट ऐड हो जाएगी लेकिन लेवल 2 ही रहेगा। तो ये सारी सीट ऐड होने के बाद कितना हमने बताया था आपको आंकड़ा, 74 से 72, यानी 55 से 89 नई सीट ऐड होने की बात कही थी। अब अगर इसमें 35-59 जब बातें आ रही हैं कि ऐड होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये राह आसान नहीं होगी। भले ही ऐड कर दे सरकार, उनका सारा कानून अपना लगा कर दे, लेकिन कोर्ट में तो जाएगा मामला, तो टोटल ये वैकेंसी 11,000 प्लस हो जाएगी। और फिर से पोर्टल तो पहले से ही तय है कि रीओपन होगा ही, लेकिन जब ज़्यादा वैकेंसी ऐड होगी तो अगर इसमें ये है कि कहीं ना कहीं ये लंबा लोग न खींच दे प्रोसेस, और जहाँ एग्ज़ाम की बात होनी चाहिए वहाँ पे अभी भी प्लस माइनस का ही खेल चल रहा है कि वैकेंसी ऐड हो तो घटे। आप लाख वैकेंसी दिखा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है जब आप सही समय पे एग्ज़ाम नहीं लेंगे उसका। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम हो जिस पे कि केवल अभी प्लस माइनस का खेल चल रहा है, पोर्टल ओपन रीओपन संशोधन। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होगा तो तैयारी आपकी रहेगी तभी सिलेक्शन होगा।
और एक चीज़ ये कंफर्म है कि देखिए जो आज है वही सच है। अभी वैकेंसी ऐड नहीं हुई है, आगे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए क्या सच में ये ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी जब न्यूज़ें चल रही हैं तो इसको जानना भी ज़रूरी है कि इसका मामला क्या हो सकता है। तो जो आज है वही सच है, कल तो बस एक उम्मीद है। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। आपका जो भी इस पर आया है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।